सो यू गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ब्लू लॉक की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है, काफी लंबे इंतजार के बाद ब्लू लॉक का नया चैप्टर नंबर 357 आखिरकार आ चुका है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है एक ब्लू लॉक अवतार के साथ, जहाँ हमें कटिन नाम की ड्रिबलिंग टेक्निक को एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर की ओपनिंग टैगलाइन कहती है कि स्पीड इजंट एवरीथिंग व्हेन यू हैव द टेक्निक। और चैप्टर का टाइटल है डबल विंग, जो कि पिछले 2 हफ्तों से काफी ट्रेंड कर रहा है और लोगों का मानना था कि ये रियो और क्योरा से रिलेटेड कुछ होगा। खैर ये चीज हमें चैप्टर के अंदर पता चली जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे टेडी के पिछले चैप्टर का मूव और उसकी कटिंग टेक्निक को डिस्क्राइब किया गया है, जब वो जापान के खिलाड़ियों को बीट करता है। फुटबॉल में कटिंग एक ऐसी ड्रिबलिंग टेक्निक है जिसमें प्लेयर साइड विंग से कट करके सेंटर गोल की तरफ बढ़ता है। और इस मूव के लिए सिर्फ स्पीड की जरूरत नहीं होती, इसके लिए अलग अलग अटैकिंग प्लेस का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, जहाँ नॉर्मल प्लेयर्स 2-3 वेरिएशन यूज करते हैं। जीनियस टेडी नाइट के पास 7 डिफरेंट टाइप्स के कटिंग्स हैं और ये बात कुछ ज्यादा ही क्रेजी होगी। और ये तो बस अभी का काउंट है, ये वर्सेटैलिटी ही उसका सबसे बड़ा वेपन है, जिसने उसे न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 के रैंक्स में पहुंचाया है। वापस से पिच के ऊपर चलते हैं, जहां ईगो और फॉक्स इस गोल को देख रहे होते हैं। टेडी अपना 1 to infinity वाला साइन बनाकर इंग्लैंड की टीम के साथ कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट कर रहा होता है। और यहाँ पे इंग्लैंड का क्राउड भी पूरी तरीके से हाइप अप हो चुका है। बातें हैं फॉक्स के ऊपर, जो कह रहा होता है कि टेडी कुछ भी नहीं था। जब वो मुझे मिला था, मैंने उसे बचाया, उसके टैलेंट को निखारा और उसे अपना वर्थलेस पपेट बनाया। उसके दम पर मैं इंग्लैंड को वर्ल्ड में बेस्ट बनाऊंगा। टेडी के इतने बेहतरीन कारनामे के बाद ही फॉक्स उसे एक वर्थलेस पपेट बुला रहा है, मतलब भाई साहब कुछ भी। और ईगो फॉक्स के रिप्लाई में कहता है, तुम कितने ग्रॉस हो फॉक्स, बस करो इससे पहले कि मैं पुलिस केस कर दूं। फॉक्स ईगो से कहता है कि अरे देखो बोल कौन रहा है, तुम खुद एक वियर्ड हो। वैसे भी तुम्हारे जापानीज प्लेयर्स इस मॉडर्न एरा को हैंडल नहीं कर पा रहे। चुपचाप इसे देखो, मेरे डायमंड्स तुम्हारे सॉकर को डिवोर कर कर इस स्टेज पर राज करेंगे। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे इस आगे के ऊपर, जो इंग्लैंड टीम के गोल के बारे में सोच रहा है। वो कहता है कि ये क्या था, बिना ईगोस के ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, और बिना ईगोस के मेरी रेबल आइडोसिंक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रहता। मैं किसी ऐसे बंदे को कैसे डिवोर कर सकता हूँ जिसके पास कोई ईगो ही ना हो। खैर रीस्टार्ट के लिए इंग्लैंड टीम रेडी होती है और इसागी अभी भी सोचे जा रहा है। वो सोच रहा होता कि टेडी में जरूर कुछ ना कुछ ईगो जैसा होगा। बोलता ऐसे है जैसे ईगो नहीं है, पर मैं उसके दिमाग से कुछ ना कुछ निकाल ही लूंगा। चलो इसका वीक पॉइंट ढूंढते हैं। गेम यहाँ पे वापस से रीस्टार्ट होता है। इसागी बॉल यूकिमिया को पास करता है, जबकि चाइल्ड और एचएम पोंग डिफेंस के लिए फिजिकली रेडी होने लगते हैं। और इस पॉइंट पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है 55 दिन पहले ब्लू लॉक की ट्रेनिंग, जहाँ यूकिमिया एक डोजो में कटाना पकड़े बैठा है। और यूकिमिया के पास ईगो का एक लेटर भी है, जिसके अंदर लिखा था कि स्टिलनेस से एक्सप्लोजिव पावर तक इस एक्शन का एसेंस सीखो स्ट्रॉन्गर बनने के लिए। ईगो ने यूकिमिया को लेडो, जो कि एक जापानीज स्वॉर्ड टेक्निक है, सीखने को कहा था, ताकि एक सिंगल एक्शन से ओपोनेंट को ब्लास्ट करके निकल सके। प्रेजेंट मैच के अंदर हम देखते हैं कि यूकिमिया अपनी ड्रिबलिंग को 1 सेकंड रोकता है, जैसे उसकी ब्लेड स्टिल से निकल रही हो। एब्सोल्यूट स्टिलनेस एक्सप्लोजिव रस के साथ एचएम पोंग को पीछे छोड़ देता है और बोलता है कि मेरी एम्परर ड्रिबलिंग अब एक और स्टेप ऊपर चली गई है। लेकिन तभी 2 और इंग्लैंड प्लेयर्स उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि मत सोचो कि हम रेडी नहीं थे, तुम अकेले हम तीनों को बीट नहीं कर सकते। यूकिमिया सोचता है कि कुछ ज्यादा ही रस है यहाँ पे। तो यूकिमिया लंबा क्रॉस पास दूसरे विंग पर जानतेत्सु को भेजता है और कहता है कि ये तुम्हारी तरफ आ रहा है जानतेत्सु। यहाँ पे जानतेत्सु भी अपनी पिछले 2 वीक्स की ट्रेनिंग को याद करता है, जहाँ पे उसके पास भी ईगो का लेटर आया था, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा एक्सलेरेशन काफी इंप्रेसिव है, प्रॉपर फॉर्म सीखो और स्पीड की बुलेट बनो। जानतेत्सु कहता है कि ईगो की ट्रेनिंग ने मेरी लेग स्ट्रेंथ बढ़ाई है, इससे मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। जानतेत्सु राइट फ्लैंक से बुलेट स्पीड से आगे निकलता है। इंग्लैंड का सेंटर बैक उसे ब्लॉक करने आता है, पर जानतेत्सु बॉल को साइड टैप करके ब्लॉक को डॉज करता है और स्ट्रेच करके शॉट दाग देता है। लेकिन बेचारे का यहाँ पर नसीब खराब होता है। इंग्लैंड का गोलकीपर रिएक्ट करके बॉल को कैच कर लेता है और कहता है कि नहीं भाई मैंने पकड़ लिया। और हमें इस आगे का एक सॉफ्ट पैनल भी दिखता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये तो ऑलमोस्ट वर्क कर गया था। और वहीं दूसरी तरफ हमें यूकिमिया और जानतेत्सु की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पे वो दोनों कह रहे होते हैं कि इंग्लैंड के काउंटर के बावजूद हमने उनके डिफेंस में डेंट मार दिया था और शॉट भी टारगेट पर था। हम दोनों इफेक्टिव हैं। नाइस ट्राई जानतेत्सु, हमारा डबल ग्लासेस अटैक काम कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि गोलकीपर ने जो बॉल पकड़ी थी वो बॉल को आगे की तरफ थ्रो करता है। स्केल्टन और चाइल्ड्स भी मूव करना शुरू करते हैं। अचानक फील्ड पर एक डार्क फेदर गिरता है और तुम समझ सकते हो ये फेदर करासु को ही रिप्रेजेंट करता है। तो करासु एकदम से हवा में उड़ते हुए आगे पर प्रेस डालता है और कहता है कि तुम लोग सच में बस पपेट्स हो, बिना किसी ईगो या ऑटोनॉमी के पपेट्स को क्रश करना आसान है, तुम्हारे प्लान्स प्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन इन सब के बाद भी आगे एकदम अनफेज्ड रहता है। वो कहता है कि ईगो, किसने कहा कि मेरे पास ईगो नहीं है। और इसके
बाद तो आगे करासू को ड्रिबल करके आगे निकल जाता है। इंग्लैंड टीम शॉक हो जाती है। आगे अपने खुद के ईगो के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें एम्बिशन दिखाऊंगा। इसागी सोचता है कि क्रैप, मैंने नहीं सोचा था कि आगे इंग्लैंड के सिस्टम को रिजेक्ट करेगा, मैं नैरो माइंडेड था। और तभी हम देखते हैं कि कियोरा स्लाइड करके आगे से बॉल को दूर कर देता और इसागी ये चीज देखकर एकदम हैरान रह जाता है। कियोरा कहता है कि ये है बॉर्डर लाइन, तुम यहीं रुकने वाले हो। और कियोरा के टांग अड़ाने के बाद बॉल अब जा रही है आईक्यू के पास। आईक्यू कहता है कि वाओ नाइस ब्लॉक कियोरा। हे गाइस, पता है क्या, ये सब बैठ के देखने में मजा नहीं आ रहा, मुझे भी ज्वाइन करने दो। और पता नहीं कितने लंबे अरसे बाद मैं आईक्यू को इतना ज्यादा फायर्ड अप होते हुए देख पा रहा हूँ। और फाइनल पेज के ऊपर हम देखते हैं कि आईक्यू खुद बॉल को ड्रिबल करके आगे बढ़ता है ब्लू लॉक के काउंटर को स्पार्क करने के लिए। और यहीं पे हमें इसागी का मेटाविजन भी देखने को मिलता है। शायद उसे भी समझ में आ गया है कि अब उसे किसे डेवोर करना है। चैप्टर की क्लोजिंग टैगलाइन कहती है कि कैप्टन ने चार्ज ले लिया और फ्लाइट की तरफ रश कर रहा है। क्या प्लान है उनका? कंटिन्यूड इन चैप्टर 358 हेवन पियर्सिंग बुलेट। वेल, इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि टेडी के पास कट इन टेक्निक की 7 वेरिएशंस हैं, तो इसके साथ वो न्यूज़ीलैंड 11 में कितना बढ़िया ड्रिबलर हो सकता है, क्या मानना है तुम्हारा? वहीं दूसरी तरफ अगर तुम लोग फॉक्स को देखो तो वो कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसने सीधा कहा कि जब टेडी मुझे मिला था वो कुछ भी नहीं था, मैंने उसे अब ये बनाया है। वेल, अपने ब्लू लॉक के प्लेयर्स भी काफी इंप्रूव कर चुके हैं। जहां तुम यूकी मिया को देखो तो इसका लैडो अपग्रेड, वहीं जान तेत्सु का भाई साहब कमाल का वो स्प्रिंट एक बुलेट वाला। और जैसा कि लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इस डबल विंग नाम के चैप्टर के अंदर हमें रियो और कियोरा का बॉन्ड देखने को मिलेगा, बट लिटरली यहाँ पे हमें सिर्फ कियोरा देखने को मिला, रियो तो दिखा भी नहीं, और ऊपर से सीधो भी पूरे गेम में कहीं देखने को नहीं मिला है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये चीज जो मैंने एक्सप्लेन की वो फैन ट्रांसलेशन के बेसिस पर है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत चीज इधर उधर हो, तो मैं तुमसे कहूंगा जब ऑफिशियल चैप्टर आए तो जरूर चेकआउट करना। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इसको यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं तुम लोगों से ब्लू लॉक की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।